वेलकम टू ईगल एस एकेडमी। हम एनरिचमेंट सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, और आज हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न में सबसे पहले हम कवर करते हैं कॉन्सेप्ट कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। तो ड्रेनेज मतलब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल। एक वाटर, ठीक है ना, जैसे रिवर्स होता है तो वो वेल डिफाइंड चैनल में जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। उसको फिर लेफ्ट बैंक से कुछ रिवर आके मिलती है, राइट बैंक से कुछ रिवर आके मिलती है, और उसी को हम एक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। देन आगे जाके हम बढ़ते हैं तो एक लाइन होती है जो ड्रेनेज पैटर्न को सेपरेट करती है। द लाइन विच सेपरेट द टू इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम, उसी को हम बोलते हैं वाटर शेड। जैसे हिमालय में आएंगे तो 3 हिमालयन रिवर्स है, गंगा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसमें से जो अंबाला से एक लाइन निकलता है उसी को हम बोलते हैं वाटर शेड, जो हमें क्या करता है, इंडस रिवर और गंगा रिवर को डिवाइड करता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हम कवर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स, जिनका तीनों का ओरिजिन कहाँ पे होता है, हिमालय में होता है। तो विच आर दिस 3 रिवर्स, गंगा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में है उसके अलग अलग इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो देर आर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पैटर्न, जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया, सेकंड इज रेडियल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न और सेंट्रीपेटल पैटर्न। तो डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? डेंड्रिटिक पैटर्न में ब्रांचेस ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ट्री की जो ब्रांचेस होती है वैसे उसी तरीके से यहाँ पे रिवर का वाटर फ्लो होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। सेकंड जो होता है रेडियल पैटर्न, यहाँ पे कभी भी एक रिवर एक हिल पे ओरिजिन होती है और वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो यहाँ पे एक ओरिजिन हो रहा है हिल के ऊपर और फिर ऑल डायरेक्शन से रिवर फ्लो करती है, दैट इज नोन एज अ रेडियल पैटर्न। देन नेक्स्ट ट्रेलिस पैटर्न, तो यहाँ पे जो प्राइमरी रिवर होती है, प्राइमरी रिवर सेकेंडरी रिवर को जब आके मिलती है, या फिर प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जब मेन रिवर को आके मिलती है तब वो राइट एंगल में आके मिलती है, या फिर उसको हम बोलेंगे प्ले ऑफ पैटर्न होता है, वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी के साथ राइट एंगल में जब मिलता है दैट इज हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। देन सेंट्रीपेटल पैटर्न, यहाँ पे जो वाटर होता है डिस्चार्ज देयर वाटर, रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इन अ लेक और डिप्रेशन। एक डिप्रेशन हो गया, एक लेक हो गया, और वहां पे सारे साइड से वाटर आ रहा है रिवर में, और उसी पैटर्न को हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं, सेंट्रीपेटल पैटर्न। तो ऐसे 4 पैटर्न है, डेंड्रिटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न और सेंट्रीपेटल पैटर्न। तो ये ड्रेनेज सिस्टम के 4 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। देन अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि रिवर्स को हमने कैसे डिवाइड किया। तो रिवर्स को यहाँ पे हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर ऐसे हमने यहाँ पे रिवर्स को डिवाइड किया। तो विच आर द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स? हिमालयन रिवर्स का मतलब क्या होता है, जिन सबका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, हिमालय में हो रहा है। और सेकंड है पेनिनसुलर रिवर्स, तो यहाँ पे इन सबका जो वाटर होता है दे आर नॉट फ्लोइंग 365 डेज। तो हिमालयन रिवर कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर कौन सी है यहाँ पे? इंडस, जिसका दूसरा नाम है सिंधु। सेकंड इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर इज गंगा, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इज ब्रह्मपुत्र। अब ये तीनों हिमालयन रिवर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर फ्लोइंग 365 डेज। तो यहाँ पे वाटर जो होता है, क्योंकि तीनों रिवर्स जो है ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, और ग्लेशियर्स क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होते रहता है, तो वाटर यहाँ पे 365 डेज फ्लो होता है। देन पेनिनसुलर रिवर्स जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स महानदी, ओके। देन सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर इज गोदावरी, थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर पेनिनसुलर रिवर इज कृष्णा, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवर इज कावेरी। अब ये सब जो रिवर है नर्मदा, ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पेनिनसुलर रिवर्स ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन मतलब कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। फिर वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करने वाली पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है? 2 इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स है, दैट इज फर्स्ट इज नर्मदा एंड सेकंड इज तापी। अब यहाँ पे हम ये सारा रिवर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर का दूसरा नाम क्या है? द इंडस रिवर इज नोन एज ऑल्सो नोन एज सिंधु, और ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। इंडस का दूसरा नाम है सिंधु, और इसी रिवर पे जो इंडस रिवर के नियर बाय एक सिविलाइजेशन हुआ था उसी को हमने बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? इट इज ओरिजिन फ्रॉम अ ग्लेशियर, एंड दैट ग्लेशियर नेम इज बोकारचू। और ये बोकारचू ग्लेशियर कहाँ पे? तिबेटन रीजन में आता है, कैलाश मानसरोवर रेंज में।
तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चंस भी आता है कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है। तो इंडस रिवर कहाँ पे ओरिजिन होता है? इट इज ओरिजिनेटिंग इन बोखारचू ग्लेशियर। ओके, अब ग्लेशियर है तो ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर क्या बोलते हैं हम? रिवर ऑफ आइस। आइस की ही एक रिवर है, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर। और यही ग्लेशियर धीरे 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 मेल्ट होता है। जैसे ये मेल्ट होता है तो ये वाटर 365 डेज फ्लो होता है। वाटर 365 डेज फ्लो होने की वजह से इंडस रिवर एक 365 डेज मतलब एनुअल रिवर है जो एनुअली फ्लो करती रहती है, कंटिन्यूस फ्लो करती रहती है। देन तिब्बत में इसका नाम चेंज होता है। इन तिब्बत इट इज नोन एज अ लायंस माउथ और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिंगी खंबान। आफ्टर फ्लोइंग इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, दो इंपॉर्टेंट रेंज से ये इंडिया से फ्लो करती है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। एंड वहां से फिर लद्दाख और बल्तिस्तान में वो एंटर करती है। फिर यहां से वो स्पेक्टेकुलर गॉर्ज बनाती है जम्मू कश्मीर में। फिर पाकिस्तान के चिल्लार जो दर्तिस्तान रीजन में आता है वहां पे वो एंटर करती है। अब यहाँ पे हम इस मैप के थ्रू देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है। जैसे मान के चलिए ये इंडस रिवर है, यही यहाँ से एग्जैक्टली फ्लो हो रहा है, इंडस का ओरिजिन हो रहा है। फिर वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जम्मू कश्मीर से, फिर आगे जाके वो पाकिस्तान में एंटर करती हैं और फिर वो कराची के यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन करती है। फिर जैसे इमेजिन करो इसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं तो क्या होगा? जो ये साउथवर्ड डायरेक्शन होगा ये होगा उसका कौन सा डायरेक्शन? लेफ्ट या राइट? इट इज अ लेफ्ट डायरेक्शन। और जो अपर मोस्ट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में जो भी रिवर्स उसको आके मिलती है जैसे नुब्रा, शोक, गिलगिट, ओके, स्वात, काबुल, कुनर, कुर्रम, तोची, गुमल, कुंदार, जोआब, ये जितने भी उसको राइट साइड से आके रिवर मिल रही हैं उन सभी को हम बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्योंकि वो मेन रिवर्स को, जैसे वो मेन रिवर है इंडस रिवर, इसको स्मॉल स्मॉल रिवर राइट बैंक से आके मिलते हैं, हम इसके लिए इसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यहां से हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में मेजर अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो ये झेलम हो गया, ठीक है, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलज। ये सब जो पांचों रिवर है जो लेफ्ट बैंक से किसको आके मिलती है? इंडस रिवर को आके मिलती है, तो इसको हमने बोला है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये पांचों रिवर फिर आगे जाके पंजनाद क्रिएट करती हैं। पंजनाद मतलब ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, और ये आगे जाके पाकिस्तान में ही इसको इंडस रिवर को जाके मिलती है। अब ये जितना भी रिवर आपको दिख रहा है, ये टोटल एरिया जो मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज, ये जो हम टोटल एरिया बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन क्या होता है? जो मेन रिवर है उससे वो बड़ा होता है रिवर बेसिन। और हमेशा कोई भी रिवर है जैसे इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, सभी रिवर का रिवर बेसिन हमेशा फर्टाइल होता है। एवरी टाइम इट इज अ फर्टाइल। फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम आगे इंडिया में जाके देखेंगे तो रिवर्स की वजह से इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ है, क्योंकि रिवर्स की वजह से सॉइल फर्टाइल हुआ है, और सॉइल फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलता है। तो आगे जाके यही जो इंडस रिवर है अटोक में, ठीक है, काबुल रिवर उसको आके मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उसको मिलती है, और फिर वहां से सुलेमान रेंज से भी आगे जाके वो रिवर फ्लो करती हैं। और पंजनाद जो मिठानकोट के पास में, जैसे पंजनाद मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, झेलम, चीनाब, रावी, बियास एंड सतलज। तो ये जो ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स है इंडस रिवर का ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स है, इसी को आगे जाके जब ये सिंधु नदी को मिलती है इट इज मीटिंग इन अ मिठानकोट प्लेस, तो ये पाकिस्तान में आता है। फिर इंडस रिवर इंडिया से कहां से फ्लो करती है? 2 टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ये लद्दाख से फ्लो करती है। तो दिस इज द इंडस रिवर। फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इसके बारे में भी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके मेजर जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है वो भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले झेलम रिवर। तो झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? इट इज ओरिजिन इन वेरीनाग। वेरीनाग एक ये है स्प्रिंग है पीर पंजाल रेंज में, ये कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। देन वो श्रीनगर से फ्लो करती है। श्रीनगर में इसी झेलम रिवर के ऊपर एक लेक है, उसका नाम है वुलर लेक। फिर वो वहां से एक नैरो गॉर्ज बना के पाकिस्तान में एंटर करती है। झेलम रिवर आगे जाके चिनाब रिवर को मिलती है झांग इस जगह पे, और वो लोकेशन कहाँ पे? पाकिस्तान में है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इंडस रिवर की है दैट इज द चिनाब रिवर। चिनाब ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास।
तो उसमें से याद रखना है कि चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर क्या है? इट इज अ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। फिर ये दो स्ट्रीम से फॉर्म होती है, दो इंपॉर्टेंट रिवर से, चंद्र और भागा। ये दो इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है, ओके, इससे वो रिवर फॉर्म होती है, और तांडी में यहाँ पे केलोंग में हिमाचल प्रदेश में मिलती है। एंड देयरफॉर चंद्र और भागा ये जो दो रिवर्स है, इसके जो ज्वाइनिंग जिस जगह पे होती है, तांडी में हिमाचल प्रदेश में, फिर वहां से उसको क्या बोलते हैं? चंद्र भागा को चिनाब रिवर बोलते हैं, और इसका लेंथ है 1180 किलोमीटर। फिर रावी रिवर, रावी रिवर इसका जो ओरिजिन होता है वो रोहतांग पास में है, कुल्लू हिल्स में, हिमाचल प्रदेश में। फिर वो चंबा वैली से फ्लो करती है, और पाकिस्तान में एंटर करने से पहले वो चिनाब रिवर को सरयू सिंधु की जगह पे उसको मिलती है। देन अगेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इज बियास रिवर। तो बियास का ओरिजिन कहां पे होता है? बियास कुंड। बियास कुंड ये कहां पे आता है? हमारा रोहतांग पास के नियर बाय है, और वहां पे रिवर फ्लो करती है कुल्लू वैली से। कुल्लू वैली अगेन हिमाचल प्रदेश में आता है। देन यहाँ पे भी वो गॉर्ज क्रिएट करते हैं, काटी और लारगे, एक धुआंधर रेंज में। फिर पंजाब प्लेन्स में वो सतलज को हरिके के नियर बाय वो मिलती है। फिर सतलज रिवर, सतलज ओरिजिन होती है राक्षस ताल लेक, ये मानसरोवर में। राक्षस ताल कहाँ पे? ये मानसरोवर में। तो राक्षस लेक नियर मानसरोवर, यहाँ पे सतलज रिवर का ओरिजिन होता है, और यहाँ पे उसको लांगचेन खंबा इस नाम से जाना जाता है। फ्लोज करती है ऑलमोस्ट पैरेलली इंडस को, ओके, 400 किलोमीटर तक वो एग्जैक्टली पैरेलली फ्लो करते हैं, और वो फिर रूपर में आके किसको मिलती है? इंडस को मिलती है। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज द सतलज रिवर, ओके, देखिए सतलज रिवर, ओके, एंड दिस इज द इंडस। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक दूसरे को 400 किलोमीटर तक पैरेलली फ्लो करते हैं। देन इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीसीडेंट रिवर। अब एंटीसीडेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो रिवर है हिमालय के ओरिजिन के पहले से ही वहां पे फ्लो करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर। देन यहाँ पे एक डैम बनाया हमने सतलज रिवर के ऊपर, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट या भाखरा नांगल डैम। ये पंजाब और हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। इसकी वजह से हमारा पंजाब और हरियाणा का एग्रीकल्चर अच्छे से प्रॉस्पर हुआ है। और हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था 1970s के समय में, ओके, 1970s के डिकेड के समय में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में भाखरा नांगल डैम का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रहा है पंजाब और हरियाणा का एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर। फिर आपको इंडस रिवर का एक मेजर क्या है कि उसका लेंथ पता होना चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर? तो उसका जो टोटल लेंथ है 2800 किलोमीटर, ये इसका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर। लेकिन इंडिया में अगर हम इसको काउंट करेंगे, द टोटल लेंथ इन इंडिया इट इज 1118 किलोमीटर। तो दिस इज द टोटल लेंथ इन इंडिया। तो ये लेंथ को भी हमें याद रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। देन गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा ये हमारे इंडिया से कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ओके, और उसके बेसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो बेसिन का मतलब आपको बताया मैंने आपको, जैसे मान के चलो एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ओके, और उसको लेफ्ट बैंक से और राइट बैंक से कुछ रिवर्स आके मिलती है, और जो टोटल एरिया ऑक्युपाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि रिवर से भी उससे बड़ा क्या होता है? रिवर का बेसिन होता है। और रिवर का बेसिन हमेशा कैसा होता है? फर्टाइल ही होता है, क्योंकि वहां पे एलुवियल सिल्ट डिपॉजिट होता है, एलुवियम सॉइल डिपॉजिट होता है, जिससे जो सॉइल है वो क्या होता है? फर्टाइल होता है वहां पे रिवर बेसिन में। तो गंगा अगेन इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया का। टोटल लेंथ कितना है इंडिया का? इसमें गंगा का 2525 किलोमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा। ओरिजिन कहां पे होता है गंगा रिवर का? तो गंगा रिवर ओरिजिनेट इन गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख करके एक प्लेस है नियर बाय उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन होता है। एंड द टोटल लेंथ इज, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, 2525 किलोमीटर। फिर वो इंपॉर्टेंट जहां से वो स्टेट से फ्लो करती है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर फ्लो करती हैं, बिहार में 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर फ्लो करती है। देन गंगा ये जो है
प्लेन एरिया में जहां से वो एंटर करती है दैट इज द हरिद्वार। हरिद्वार इज द प्लेस जहां पे गंगा प्लेन एरिया में एंटर करती है। फिर वो साउथ में फ्लो करते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए टू डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड होती है। टू इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आर भागीरथी एंड हुगली। और फाइनली वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड के नियर बाय इमर्ज करती है, अपने को ड्रेन करती है। अब यहाँ पे जो गंगा रिवर ओरिजिन कर रही है, तो उसमें गंगा रिवर जिस जगह से ओरिजिन कर रही है, कहां से ओरिजिन कर रही है वो गंगोत्री ग्लेशियर में, तो उसका नाम वहां पे गंगा रिवर नहीं होता, उसके दो क्या होती हैं हेड स्ट्रीम्स होती है। तो मान के चलो ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ओके। तो यहाँ पे भागीरथी इज द इंपॉर्टेंट रिवर, तो यहाँ पे भागीरथी को अलकनंदा आके मिलती है, ओके। अलकनंदा आके मिलती है और जहां पे उनका संगम होता है उसी को हम बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग इसी जगह पे भागीरथी मीट्स विद द अलकनंदा, भागीरथी रिवर्स और अलकनंदा रिवर्स इन दोनों का संगम होता है, और वहां से हम गंगा रिवर्स को क्या बोलते हैं, गंगा रिवर इस नाम से जाना जाता है, अदरवाइज इट इज अ मेन भागीरथी रिवर। तो ऐसे गंगा रिवर के नियर बाय में जहां से ये अलकनंदा रिवर फ्लो कर रहे हैं वहां पे 5 प्रयाग्स मिलते हैं, 5 प्रयाग्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमने देखा है जो हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद अभी उसका रिसेंट नाम क्या है, व्हाट इज द रिसेंट नेम ऑफ इलाहाबाद, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे 5 प्रयाग क्रिएट होते हैं। कौन से क्रिएट होते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग क्रिएट होते हैं जहां पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स एक जगह पे आके मिलती है। तो व्हाट इज द आंसर, प्रयागराज। जहां पे गंगा रिवर यमुना रिवर को मिलती है वहां पे उसको हम बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं, प्रयागराज। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज विष्णु प्रयाग किससे बनता है, धौली गंगा और अलकनंदा, इनका जब संगम होगा उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग किसको बोलते हैं हम, जब अलकनंदा रिवर्स, ठीक है, अलकनंदा रिवर्स को नंदाकिनी रिवर आके मिलती है, देन इट इज नोन एज नंद प्रयाग। देन पिंडर गंगा, ओके, यहां पे इसको रिवर जब अलकनंदा से मिलती है देन इट इज नोन एज कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी रिवर मीट्स विद अलकनंदा रिवर, इट इज नोन एज रुद्र प्रयाग। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं। देन देव प्रयाग, भगीरथी रिवर्स मीट्स विद द अलकनंदा रिवर, तो इसी को हम बोलते हैं देव प्रयाग। और जहां से गंगा रिवर का ओरिजिन बोले यहां से फ्लो करना स्टार्ट होता है, उसका नाम होता है गंगा रिवर। फिर यहां से एक अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैप के थ्रू थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दिस इज द भागीरथी रिवर, ये अलकनंदा रिवर को आके मिलती है और यहां से किसका ओरिजिन हो रहा है, गंगा रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो गंगा इस तरीके से पहले साउथवर्ड डायरेक्शन फिर वेस्टवर्ड डायरेक्शन से फ्लो करती है, ओके, फिर इस तरीके से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज करती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसकी जो वेस्टर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर, और ये यहाँ पे गंगा और यमुना, गंगा रिवर मीट्स विद द यमुना रिवर, गंगा और यमुना दोनों रिवर का संगम कहां पे होता है, इलाहाबाद, उसी को हम क्या बोलते हैं अभी, प्रयाग, ओके, प्रयागराज, इसी का भी नाम प्रयागराज हुआ है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। फिर इसमें जो लेफ्ट बैंक से आके मिलती है, गंगा रिवर को जो लेफ्ट बैंक से रिवर आके बोलती है उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलती हैं, और राइट साइड से आके रिवर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे मेजर देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी दिखती है, रामगंगा, देन गोमती, घाघरा, गंडक, ओके, कोसी। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इसके मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और यमुना जो रिवर है ये मेजर वेस्टर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है, और यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में होता है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर हम मेजर उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो गंडक रिवर 2 स्ट्रीम से बनता है,
नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो इसका ओरिजिन और नेपाल हिमालय में होता है और फिर आगे जाके वो गंगा रिवर को चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में जाके गंगा रिवर को मिलती है। घाघरा रिवर, घाघरा का ओरिजिन ग्लेशियर है मापचचोंगो, यहाँ पे उसका ओरिजिन होता है। वो उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, तीला, सेती, बेरी, ऐसे ट्रिब्यूटरीज है जो आके घाघरा रिवर को मिलती हैं। शारदा रिवर, ओके, ये भी फाइनली गंगा रिवर को छपरा इस जगह पे मिलती है। कोसी रिवर, ये भी एक एंटेसिडेंट रिवर है, ओके, जो माउंट ऑफ एवरेस्ट से तिब्बत से ओरिजिन होती है। इसका मेन स्ट्रीम होता है अरुण, जिसका कोसी रिवर का मेन स्ट्रीम है। ये भी रिवर आके फिर कहाँ पे मिलती है, गंगा रिवर में मिलती है। देन रामगंगा, स्मॉल रिवर ज्वाइनिंग टू द गढ़वाल हिल्स नियर गैसलमेर यास रीजन में है। कन्नौज में आके ये किसको मिलती है, गंगा रिवर को मिलती है। दामोदर रिवर, ये भी ईस्टर्न मार्जिन है छोटा नागपुर प्लेटू का, जहाँ पे वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और हुगली में जाके किसको मिलती है, गंगा रिवर को मिलती है। बराकर उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। और दामोदर को हम सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। वाई इट इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल? सौरव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब रेनी सीजन आता है, मानसून आता है जून जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है और फ्लड आने की वजह से यहाँ पे कैजुअलिटीज होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स और हमारे ह्यूमन बींग्स इनकी डेथ होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सौर ऑफ बंगाल। इसीलिए दामोदर रिवर का जो क्या बोलेंगे फ्लड है, उसको रोकने के लिए हमने क्या बनाया, डैम बनाया, और वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, मल्टीपर्पज डैम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है कि दामोदर रिवर के ऊपर कौन सा डैम लोकेटेड है। देन महानंदा, महानंदा रिवर का ओरिजिन दार्जिलिंग हिल्स में होता है। गंगा रिवर को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वेस्ट बंगाल में आके मिलती है। देन सोन रिवर, सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इसका ओरिजिन अमरकंटक प्लेटो में होता है, ओके, फिर वो वेस्ट ऑफ पटना में, पटना के वेस्ट में आके गंगा रिवर को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रिवर। फिर उसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज द यमुना रिवर, उसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे कवर करते हैं। वेस्टर्न मोस्ट है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जिसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर में, एंड यहाँ पे वो वेस्टर्न स्लोप, बंदरपुंछ एरिया के वेस्टर्न स्लोप से वो इसका फ्लो होता है। इसके ऊपर आगरा में कैनल्स बना के रखे इरिगेशन पर्पज के लिए। हिंदन रिवर, ये यमुना रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन चंबल रिवर, इसका ओरिजिन महू यहाँ पे होता है, महू के मालवा प्लेटो में मध्य प्रदेश में, वो नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ओके, कोटा राजस्थान तक, और गांधी सागर यहाँ पे एक डैम बना है इसी रिवर पे। कोटा में वो बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस जगह से फ्लो करती है। और चंबल ये जो रिवर है ये फेमस है उसकी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। अब बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है, बेसिकली इस चंबल रिवर की वजह से वहां पे कुछ रवाइंस क्रिएट हुई है, तो उसका नियर बाय जो एरिया है वो थोड़ा सा इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए थी वो फर्टाइल नहीं है, तो दैट इज नोन एज अ बैडलैंड टोपोग्राफी। देन सरयू रिवर, ये शारदा सरयू रिवर जिसका मिलन ग्लेशियर में ओरिजिन होता है नेपाल हिमालय में, इसका दूसरा नाम है गोरी गंगा, एंड ये एंग्लो मतलब इंडो नेपाल जो बॉर्डर है हमारा, ठीक है, वहां से काली चौक या काली नाम से उसको जाने जाता है, और फिर वो घाघरा रिवर को आके मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। देन ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहां पे होता है, इट इज ओरिजिन इन द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कैलाश मानसरोवर लेक के पास में, कैलाश रेंज में, जो कैलाश मानसरोवर लेक के पास में, कैलाश रेंज में कैलाश मानसरोवर लेक के पास में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ पे ही किसका ओरिजिन होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन होता है। फिर इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा इसके अलग अलग नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश, देन सिर्फ यहाँ पे आसाम में आते हैं तो उसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में इट इज नोन एज अ ब्रह्मपुत्रा ओनली आसाम में बोलते हैं। देन ये ही रिवर जब बांग्लादेश में जाती है देन इट इज नोन एज अ जमुना, ओके, और यहाँ पे उसमें सांगपो रिवर, तिब्बत में इसको हम बोलते हैं सांगपो, इन तिब्बत
इट इज नोन एज सांगपो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉमेनक्लेचर है। अब यहाँ पे सांगपो का मतलब क्या होता है? सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर। तो वो भी वहां पे तिब्बत में उसकी एक स्पिरिचुअल रिवर है। रैंगो सांगपो उसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में। फिर यहां से जब इंडिया में वो एंटर करती है, व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द इंडिया, तो इंडिया में एंटर करने से पहले एक नामचा बरवा करके प्लेस है, फिर वहां से वो साउथवर्ड टर्न करती है। तो नामचा बरवा एक प्लेस है जो चाइना और तिब्बत के नियर बाय है, वो एक माउंटेन पीक है, वहां से फिर वो साउथवर्ड टर्न करके इंडिया में एंटर करती है। अब इसका जो टोटल लेंथ है, इसमें सिर्फ इसका टोटल लेंथ हम आसाम में काउंट करते हैं, एंड द टोटल लेंथ इज 750 किलोमीटर। इसके लिए हम ब्रह्मपुत्र का रिवर कितना काउंट करेंगे? 750 किलोमीटर। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है यहाँ पे? दिहांग, ओके, दिबांग एंड लोहित। दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। फिर यहाँ पे हमने एक वहां पे नेचुरली एक आइलैंड क्रिएट हुआ जिसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। ये वर्ल्ड का ओनली एक मात्र रिवराइन आइलैंड है जो रिवर की वजह से क्रिएट हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जिसका नाम है माजुली। माजुली इज द रिवराइन आइलैंड विच इज क्रिएटेड इन अ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये ओनली एक रिवराइन आइलैंड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि विच वन वाज द ओनली रिवराइन आइलैंड क्रिएटेड इन इंडिया, एंड वो किस रिवर पे है। फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर में हम देखेंगे तो दो प्लेसेस है, एक प्लेस है सादिया और दूसरा प्लेस है धुबरी। तो सादिया से लेके धुबरी तक, ओके, ये दोनों प्लेस आसाम में आते हैं। इसके ऊपर नेशनल वाटरवे नंबर 2 क्रिएट किया है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। जैसे हम नेशनल हाईवे का यूज करते हैं, दीज आर द रोड्स, ओके, लैंड्स के ऊपर हमने रोड बनाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे हमने नेशनल वाटरवेज क्रिएट किए। रिवर से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए नेशनल वाटरवेज क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर किस रिवर पे? वो गंगा रिवर पे। तो इट इज द गंगा रिवर पे जो नेशनल वाटरवे वो नंबर 1 का, उसका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। देन यही रिवर, ठीक है, इसका नाम बांग्लादेश में जाने के बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर को हम जमुना बोलते हैं। फिर यहाँ पे बांग्लादेश में जो गंगा रिवर बांग्लादेश में आ रही है, इंडिया से आ रही है गंगा रिवर, और यहां से अरुणाचल प्रदेश से जो रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहां पे जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है, देन इट इज नोन एज अ पद्मा। ब्रह्मपुत्र रिवर जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है, इट इज नोन एज अ जमुना। और यही पद्मा और जमुना जब आगे जाके एक नया रिवर फॉर्म करते हैं, वही सेम रिवर है, वाटर आगे जाके फ्लो करता है, देन इट इज नोन एज अ मेघना। तो मेघना जो रिवर है वो पद्मा रिवर और जमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से क्रिएट होती है। तो इसी तरह से ये ऑल दिस आर द हिमालयन रिवर्स। देन पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं हम, पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स में विच आर द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके, ये सब ईस्टर्न फ्लोविंग रिवर है, जो सब कहाँ पे जाके मिलने वाले? बे ऑफ बंगाल में। फिर वेस्टर्न फ्लोविंग रिवर कौन सी है? नर्मदा एंड तापी। तो दिस आर द मेजर वेस्टर्न फ्लोविंग रिवर। अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो टोटल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितने रिवर्स है? तो टोटल इंडिया में 1250 किलोमीटर, 1250, ओके, इतने अप्रोक्सीमेटली रिवर्स है इंडिया में। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो सारे रिवर्स कवर नहीं करने पड़ते, कुछ जो सिलेक्टेड रिवर्स है, जैसे अभी हम कर रहे हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके ऊपर एक ना एक एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आता ही है, तो उसमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। देन पेनिनसुलर रिवर्स, अब जैसे हिमालयन रिवर कैसा था? दे आर फ्लोइंग 365 डेज। पेनिनसुलर रिवर्स वैसा नहीं है, जब रेनफॉल होगा, मानसून सीजन आएगा, एक्सट्रीम वाटर आएगा, तब ये रिवर फ्लो करती है। अदरवाइज देयरफॉर दे आर नोन एज अ सीजनल रिवर। सीजनल रिवर का मतलब क्या है? दे आर फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सीजन, जब रेनफॉल होगा तब भी वाटर फ्लो होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट फ्लोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले महानदी रिवर। तो महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? महानदी रिवर रायजेसिना सिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। ओडिशा से फ्लो करती है, एयरफोर वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये मेजर क्या हो गई? इट इज अ मेजर ईस्टर्न फ्लोविंग रिवर। फिर इसके ऊपर भी कोई नेविगेशन वर्क होता है। नेविगेशन वर्क मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं।
देन गोदावरी, गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुलर रिवर से, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड देयरफॉर गोदावरी का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण गंगा। गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। सो इसका ओरिजिन कहां पे होता है, इट इज ओरिजिनिंग इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है, और फिर वो वहां से वाटर डिस्चार्ज करती है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल एंड देयरफॉर इट इज अ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। गोदावरी यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आता है, ओके, पोलावरम के साउथ में आएंगे तो वो पिक्चर्स पे गॉर्ज बनाता है, नेविगेबल है ओनली डेल्टा स्टेज में, और इसमें उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। नाउ विच आर द ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज जो लेफ्ट साइड से आके मिलेगी दैट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड से आके मिलती है उसको हम बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गोदावरी रिवर की पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी, दुधना, कड़वा, शिवना एंड तालिपेरू। तो दीज आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, प्रवरा, मुड़ा, मंजीरा और सिंधपना, दीज आर द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। कृष्णा रिवर, फिर कृष्णा रिवर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है अगेन। कृष्णा रिवर का लेंथ है, अब यहाँ पे गोदावरी का टोटल लेंथ कितना है, 1465 किलोमीटर, ये भी लेंथ याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्णा रिवर देन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, 1400 किलोमीटर इसका लेंथ है। कृष्णा रिवर सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जिसका ओरिजिन महाबलेश्वर में होता है, सह्याद्री में। तो यहाँ से महाबलेश्वर में महाराष्ट्र से फ्लो करते हुए आगे वो नेक्स्ट स्टेट में पास होती है, और फिर वो कहाँ पे एंटर करती है, इट इज एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो इट इज आल्सो द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। कावेरी रिवर, द टोटल लेंथ इज 800 किलोमीटर। अब यहाँ पे कावेरी का ओरिजिन कहाँ पे होता है, कावेरी ओरिजिन इन अ ब्रह्मगिरी हिल्स, 1341 मीटर हाइट है ब्रह्मगिरी हिल्स का, वो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में, यहाँ पे कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। देन फिर यहाँ से कावेरी इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो फ्लोइंग बिकॉज यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों मानसून की वजह से कावेरी रिवर के बेसिन में वाटर आता है, वाटर फ्लो होता है, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज अ एनुअल, जो हमें सीजनल रिवर नहीं है, इट इज अ एनुअली फ्लोइंग रिवर। देन वेस्ट कोस्ट में रिवर फ्लो करने वाली नर्मदा, जिसका लेंथ है 1312 किलोमीटर, और नर्मदा ओरिजिन कहाँ पे होता है, इट इज ओरिजिनल वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू। तो नर्मदा का ओरिजिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है नर्मदा रिवर का, इट इज अमरकंटक प्लेटू, कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। फिर वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली मतलब सातपुरा, ओके, इन द साउथ एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। तो यहाँ से विंध्या रेंज है, ये है सातपुरा रेंज है, और उसके बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, दिस इज द विंध्या रेंज एंड दिस इज द सातपुरा रेंज, और इसके बीच में से जो रिवर फ्लो कर रही है दैट इज द नर्मदा, एंड देयरफॉर नर्मदा रिवर इज ऑल्सो नोन एज अ रिफ्ट वैली रिवर। ये मेजर रिफ्ट वैली रिवर है इंडिया की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली, तो उसमें आंसर आपको मार्क करना है, व्हाट इज द आंसर, नर्मदा। देन इट इज ऑल्सो मेकिंग अ 27 किलोमीटर लॉन्ग इस्चुरी नियर द भरूच, जब वो अरेबियन सी में एंटर करने वाली है उसके पहले वो इस्चुरी बनाती है। अब बेसिकली इस्चुरी क्या होता है, इस्चुरी का मतलब होता है व्हेन द रिवर वाटर मिट्स विद द ओशनिक वाटर, जहाँ पे रिवर मैटर ओशनिक वाटर को मिक्स करने वाला था, मिलने वाला होता है, वहां पे खाड़ी क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं इस्चुरी। एंड देन यहाँ पे इसी के ऊपर नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बना है, दैट इज द मेजर डैमेज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर एक प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर डैम बना है, और रिसेंटली अभी उसके ऊपर मतलब नर्मदा रिवर के नियर बाय बैंक में हमने इंडिया का एक स्टैचू भी बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से हमने वो वहां पे क्रिएट किया है। तापी रिवर, ये भी मेजर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसका लेंथ है 724 किलोमीटर, ओके। इसका भी ओरिजिन मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट में होता है, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे आता है अगेन, मध्य प्रदेश में, वहां से वो वेस्टर्न ब्लैंक में फ्लो करती है। ये भी तीनों स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, जस्ट लाइक नर्मदा, नर्मदा भी तीनों स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, ओके, देन गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। देन लूनी, लूनी ये इसको हम बोलते हैं इफेमेरल रिवर। इफेमेरल का रिवर का मतलब क्या है,
इसका जो टोटल लेंथ होता है 495 किलोमीटर। इफेमेरल रिवर ये सिर्फ वहां पे ओरिजिन हो रही है, राजस्थान में ओरिजिन होती है और राजस्थान में इसका एंड होता है। और ये बहुत सीजनल रेन ये है, जस्ट वाटर आया तभी ये फ्लो करेगी एंड देयरफॉर इट इज नोन एज इफेमेरल रिवर। जब रेनफॉल आया ओके मानसून में तब ये रिवर फ्लो करेगी, अदरवाइज में ये रिवर दिखे भी नहीं। जब हम जाएंगे अप्रैल मई महीने में समर सीजन में लुनी रिवर कहाँ पे नहीं दिखेगी हमें, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज इफेमेरल रिवर। तो इसका ओरिजिन होता है पुष्कर, ओके पुष्कर जगह पे उसका ओरिजिन हो रहा है राजस्थान में। इसके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, सरस्वती एंड साबरमती। फिर आगे जाके वो गोविंदगढ़ में एक दूसरे को मिलते हैं और वो अरावली के नियर बाय फ्लो करती है। एंड देयरफॉर लुनी रिवर इट इज ऑल्सो नोन एज अ इफेमेरल रिवर बिकॉज वाटर यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब आएगा रेनफॉल, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होता, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ इफेमेरल रिवर। Then there are some again smaller river which are flowing in a west, just like गुजरात। गुजरात में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, शत्रुंजी, जो कि जिसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, दलकावा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन हो रहा है। भद्रा उसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। ददर रिवर ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में। देन साबरमती और माही ये दो इंपॉर्टेंट फेमस रिवर है जो कहाँ पे गुजरात में है। और माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। जैसे हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया और वो इंडिया के 8 स्टेट में से पास होता है। तो यहाँ पे ये जो रिवर है माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 भागों में डिवाइड करती है। देयर इंपॉर्टेंट रिवर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, वैतरना रिवर, ठीक है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बक में हिल्स में ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। काली नदी जो रिवर है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन हो रही है। देन बेदरी रिवर, बेदिती रिवर ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। सरस्वती रिवर ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। शरावती रिवर भी है इंपॉर्टेंट रिवर कर्नाटका में। शरावती का ओरिजिन कहाँ पे होता है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। देन गोवा में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, गोवा में मांडोवी रिवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जुआरी रिवर इंपॉर्टेंट है। केरला में भरत पूजा ये रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, अन्नामलाई हिल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ पुनानी। देन पेरियार रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है केरला का, उसका कैचमेंट एरिया है 5243 स्क्वायर किलोमीटर। पंबा रिवर जिसके ऊपर वेम्बनाड लेक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम इन इंडिया। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने मेजर रिवर्स इंडिया के कवर किए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।